नमस्कार दोस्तों, ट्रक जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा के ही एक ट्रेलर ट्रक के बारे में जो कि सबसे पॉपुलर ब्रांड है और वो है 5530S। ये जो ट्रेलर है ये दोनों कैबिन में आता है। एक सिग्ना कैबिन जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, उसके अलावा एक दूसरे कैबिन में भी ये आता है और वो है प्राइमा कैबिन जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये है टाटा का 5530S प्राइमा कैबिन। आज हम जिस ट्रक का रिव्यू कर रहे हैं वो है टाटा का ये प्राइमा LX 5530S। तो क्या है इस ट्रेलर के फीचर्स, क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में बात करना। सबसे पहले आप लुक देख रहे हैं। सिग्ना का लुक जो है वो बिल्कुल प्लेन लुक है, आप देख पा रहे हैं। प्लैटिनियम व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, पर यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बड़ा ही प्राइम लुक है। प्राइमा से मालूम चल जाता है प्राइम लुक, बड़ा ही अट्रैक्टिव लुक दिया गया है। इसका जो फ्रंट लुक है वो दूर से ही आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है। आप देख पा रहे हैं बड़ा विंडशील्ड स्क्रीन है, ऊपर ब्लाइंड स्पॉट मिरर दिया गया है। सेंटर का जो डिजाइन है वहां पर भी व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ बिल्कुल आप ऊपर देखेंगे टाटा का अपना ब्रांडिंग है, प्राइमा LX का बैजिंग आप यहाँ देख पा रहे हैं। बड़ा सारा टाटा ने अपना एक बड़ा लोगो यहाँ बिल्कुल सेंटर में लगाया हुआ है। दूर से ही आप पहचान सकते हैं ये टाटा का ट्रेलर आ रहा है। और यहाँ आप जाली देख पा रहे हैं। बम्पर जो आप देख रहे हैं, देखिए कितना चौड़ा बम्पर दिया गया है और ये सिंगल पीस बम्पर है। बम्पर में यहाँ नीचे स्लॉट दिया गया है, ऊपर चढ़ने के लिए आप पैर रख कर चढ़ सकते हैं। हेलोजन लाइट्स दी गई हैं, बड़ी हेलोजन लाइट है, दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं। और लाइट्स पे भी आगे गार्ड लगाए गए हैं ताकि अगर कुछ टक्कर हो तो लाइट डैमेज ना हो। तो ये था इस ट्रेलर का फ्रंट लुक। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस ट्रेलर के इंजन की। इसमें जो इंजन दिया गया है वो कमिंस का ISBE 6.7 लीटर का इंजन दिया गया है। 6 सिलेंडर वाला ये इंजन है। 300 HP पावर है इस इंजन की और 1100 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इस ट्रेलर में मिलता है। इंजन के बाद हम बात करें इस ट्रेलर की फ्यूल कैपेसिटी की, तो यहाँ पर ये जो ट्रेलर हमारे पास मौजूद है इसमें डुअल टैंक लगे हुए हैं। राइट हैंड साइड पर एक टैंक है और लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक टैंक दिया गया है। राइट साइड के टैंक की कैपेसिटी 365 लीटर है और लेफ्ट में जो टैंक दिया गया है उसकी कैपेसिटी 192 लीटर है, यानी कि टोटल 557 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी वाला ये ट्रेलर ट्रक है। फ्यूल टैंक के बिल्कुल बगल में ही आप यहाँ यूरिया टैंक देख पा रहे हैं। 60 लीटर का ये यूरिया टैंक दिया गया है। चूंकि ये 5530 मॉडल है तो उससे ही हमें मालूम चल जाता है कि इस ट्रेलर का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 55,000 किलोग्राम है, यानी कि 55 टन का ये ट्रेलर है। और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 40,000 किलोग्राम है, यानी कि 40 टन तक का वजन आप इस ट्रेलर में आसानी से ले जा सकते हैं। ट्रेलर के अगर हम व्हील बेस की बात करें तो 3460 mm का व्हील बेस आपको इस ट्रेलर में मिलता है, क्योंकि ये जो मॉडल हमारे पास है ये 4x2 कॉन्फ़िगरेशन वाला ट्रेलर है। 6x4 वाले ट्रेलर में आपको व्हील बेस अलग मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस ट्रेलर के सस्पेंशंस और एक्सल की। तो इसमें जो फ्रंट सस्पेंशन दिया गया है वो पैराबोलिक स्प्रिंग लीफ सस्पेंशन दिया गया है और जो रियर सस्पेंशन दिया गया है वो सेमी इलेप्टिक मल्टी लीफ स्प्रिंग दिया गया है। एक्सल की अगर हम बात करें तो फ्रंट एक्सल पोज्ड आई बीम एलिएट रिवर्स टाइप का आपको फ्रंट एक्सल मिल जाता है और जो रियर एक्सल है वो आपको मिलता है RA 114 SRT का। हैवी ड्यूटी एक्सल्स दिए गए हैं क्योंकि बहुत ही हैवी लोड इन ट्रेलर्स में एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, लंबी दूरी तक। तो ये था इसका सस्पेंशन और एक्सल। अब हम बात करेंगे प्राइमा कैबिन की। तो चलिए चलते हैं कैबिन में और देखते हैं कि इसका कैबिन कैसा दिया गया है। बड़ा ट्रेलर है, कैबिन भी बहुत बड़ा है। तो इसमें चढ़ने के लिए आप देख पा रहे हैं सबसे पहले नीचे 3 फुट स्टेप दिए गए हैं ताकि आप आसानी से चढ़ सकें। दोनों साइड में ही आपको यहाँ हैंडल मिलते हैं, ऊपर भी एक हैंडल दिया गया है। इनकी मदद से आप कैबिन के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद तो दरवाजा है, बहुत ही बड़ी सिंगल विंडो दी गई है। दरवाजे में लीवर दिया गया है खोलने के लिए। मैनुअल विंडो है, यानी कि आपको अगर इसको खोलना है, बंद करना है तो आप इस लीवर से मैनुअली आप इसे डाउन या अप कर सकते हैं। नीचे काफी बड़ा स्पेस दिया गया है। ये जो स्लॉट दिया गया है इसमें आप काफी पेपर रख सकते हैं। क्लीन करना चाहते हैं तो कपड़ा आपको चाहिए होता है तो आप यहाँ पर कपड़ा रख सकते हैं। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं दरवाजे पर यहाँ नीचे एक रेड कलर की रेडियम लाइट दी गई है और इस रेडियम लाइट का जो यूजेस है वो उन लोगों के लिए जो दूर से पीछे से आ रहे हैं। रात के समय अगर ट्रक कहीं खड़ा हुआ है और दरवाजा खुला हुआ है तो ये छोटी सी रेडियम लाइट
दूर से आने वाली गाड़ियों को इंडिकेट कर देती है कि भैया दरवाजा खुला हुआ है, तो आप थोड़ा सावधानी से साइड से निकल जाइए। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहीं इसी स्लॉट के बगल में ही स्पीकर दिया गया है। तो अब बात करेंगे हम बाकी के कैबिन की। आइए दोस्तों, प्राइमा कैबिन है तो कुछ अलग तो होगा ही, कुछ स्पेशल तो होगा ही। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो इस कैबिन का जो डिज़ाइन है ना, जो कलर कॉम्बिनेशन है, वो ही बड़ा कमाल का है। आप देख सकते हैं, तो जो डिज़ाइन है या लुक है, वो जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। उसके बाद बात आती है सीट की। सबसे पहली चीज़ सीट ही होती है। तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कुशनिंग दी गई है इन सीट्स में, यानी कि कंफर्ट का बहुत खास ध्यान दिया गया है। बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप बहुत देर तक गाड़ी चला रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होने वाला है इस सीट से। एयर सस्पेंशंस दिया गया है, अपने वजन के हिसाब से आप इसे ऊपर और नीचे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आगे इसका एक लीवर दिया गया है। उसके अलावा दोनों तरह के एडजस्टमेंट आपको इस सीट में मिल जाते हैं। आप बैक को देख सकते हैं, बैक को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इस लीवर से, और सीट को आगे और पीछे भी सेट कर सकते हैं आगे की लीवर से। ये देखिए। उसके अलावा जो इसकी सीटिंग कैपेसिटी है, ड्राइवर की सीट ये हो गई, 2 को पैसेंजर्स एक साथ इस सीट पर बैठ सकते हैं। उसके अलावा ये जो कैबिन है ये स्लीपर कैबिन है। तो पीछे आप देख पा रहे हैं काफी बड़ा चौड़ा स्लीपर यहाँ पर दिया गया है। अगर आप थक गए हैं तो आराम से इस स्लीपर पर रेस्ट कर सकते हैं, और काफ़ी स्पेशियस है, तो मतलब किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं स्टीयरिंग की। पावर स्टीयरिंग है ये। उसके अलावा दोनों तरह का एडजस्टमेंट आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पे लीवर देख पा रहे हैं, इस लीवर की मदद से आप इसे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट्स के साथ मैनेज कर सकते हैं, यानी कि आप इसे नीचे सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसे लिफ्ट भी कर सकते हैं, और जहां आप चाहते हैं वहां इसे आप स्टीयरिंग को पहुंचाकर इस लीवर से लॉक कर दीजिए। उसके बाद ये हिलेगा भी नहीं। स्टीयरिंग के बिल्कुल सामने ही सबसे पहली नजर जो पड़ती है वो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पर पड़ती है। तो ये जो 5530S प्राइमा कैबिन वाला ट्रेलर है, इसका जो क्लस्टर है वो अल्ट्रा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अल्ट्रा का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स के साथ है। आपको इसमें एनालॉग मीटर्स तो दिख ही रहे हैं, उसके अलावा ये फुली डिजिटल है। एनालॉग मीटर्स में आप टेम्परेचर देख सकते हैं, आरपीएम चेक कर सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं, और फ्यूल कैपेसिटी क्या है वो भी देख सकते हैं। चूंकि इसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं, तो उन सब का इंडिकेशन आपको यहाँ पर डिजिटल क्लस्टर में दिखाई दे जाता है जैसे ही आप इंजन को ऑन करते हैं। लाइट के कंट्रोल्स के लिए यहाँ पर भी आपको लो बीम, हाई बीम करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। इंडिकेटर्स के लिए आप इस लीवर की मदद से इंडिकेटर दे सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे यहाँ पर भी लाइट के कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं। जो लैंप दिया गया है, हेलोजन लैंप, उसको अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं ऊपर और नीचे, तो यहाँ आप ये देख पा रहे हैं ये एक बटन है, आप इसको घुमाइए। जिस डिग्री पर भी आप रखना चाहते हैं वहां पर आप इसको घुमा करके अपने लैंप को सेट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और बटन भी यहाँ हमको देखने को मिल रहे हैं। डी जनरेशन के अलावा यहाँ पर हेल्प बटन दिया गया है। किसी भी तरह की कोई परेशानी आ जाए चलते चलते तो आप इस बटन का इस्तेमाल करके हेल्प पा सकते हैं। साइड में ही लेफ्ट हैंड पर नीचे ही आपको यहाँ पर पावर ब्रेक मिल रहा है। जब आप गाड़ी कहीं खड़ी करते हैं तो इस लीवर को आप उठा करके नीचे ऊपर करके गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। यहाँ जो आप ये बटन देख पा रहे हैं, अगेन लेफ्ट हैंड साइड पर ही दिए गए हैं। ये बटन भी, इसमें आप रेड वाला जो देख रहे हैं, ये पार्किंग लाइट का बटन है। जब आप गाड़ी को कहीं पार्क करते हैं तो आप ये बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने भी ट्रेलर आ रहे हैं अब ये मल्टी मोड में आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो ऐसा हो कि अच्छी कमाई हो और गाड़ी की माइलेज भी बहुत अच्छी आए। इसीलिए इसमें भी आपको 3 मोड दिए गए हैं, लाइट, हैवी और मीडियम। अगर आप बहुत थोड़ा सा हल्का सा सामान लेकर के जा रहे हैं तो आप लाइट मोड को ऑन कर लीजिए। थोड़ा हैवी है यानी कि मीडियम वेट है तो मीडियम मोड पर चलाइए, और अगर वजन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लोड लेकर के आप चल रहे हैं तो फिर आप हैवी मोड को ऑन कर लीजिए। होगा क्या, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इंजन पर ज़्यादा जोर नहीं आएगा और आपको अच्छी माइलेज मिलेगी। ये जो कैबिन आ रहे हैं ये प्राइमा के, ये एसी कैबिन है। एसी के वेंट आप देख पा रहे हैं, 5 वेंट दिए गए हैं, एक एक लेफ्ट एंड राइट साइड में, और 3 वेंट सेंटर में आपको मिल रहे हैं। और इसकी एयर को एडजस्ट करने के लिए आप जो आगे फ्लिप्स लगे हुए हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर एक छोटा बॉक्स दिया गया है, ग्लव बॉक्स। इसमें आप अपना कुछ ज़रूरी सामान रख सकते हैं, पेपर रख सकते हैं, और उसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड पर वहाँ एक बड़ा ग्लव बॉक्स दिया गया है, तो वहाँ पर भी आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। सामान को और रखने के लिए आप कैबिन में ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी, ये देखिए, काफ़ी अंदर तक बॉक्सेस लगा रखे हैं, और ये पूरे कैबिन में है, राइट से लेकर लेफ्ट तक
तो आप काफ़ी कुछ सामान यहाँ रख सकते हैं। जनरली इतना सा सनवाइज़र होता है ड्राइवर के लिए, छोटा सा, और यहाँ आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट पूरी जो विंड स्क्रीन है उसको कवर किया हुआ है। दोनों के लिए सनवाइज़र लगाए गए हैं और दोनों ही सनवाइज़र जो हैं वो बहुत बड़े हैं। तो कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ों का बहुत ख़ास ध्यान रखा गया है ड्राइवर के लिए। केबिन में रोशनी अच्छी रहे उसके लिए फ्रंट स्क्रीन आपने देख ली, आपने दरवाज़ों पे लगी हुई विंडो का साइज़ देख लिया। पीछे भी यहाँ पर एक स्लाइडिंग विंडो दी गई है। इन ग्लासेस को आप स्लाइड करके एयर वेंटिलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा इस विंडो से आप अपने पीछे की लोड बॉडी पर नजर रख सकते हैं। रात के समय में रोशनी अच्छी रहे उसके लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ दोनों साइड ही केबिन लाइट दी गई हैं और ये आपको ऑन करने के लिए बस इनको पुश करना है। आप पुश करेंगे लाइट ऑन हो जाएंगी। दोनों ही सीट्स के ऊपर एक एक केबिन लाइट दी गई है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है जब आप चल रहे होते हैं, किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना घटे इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं सीट बेल्ट दी गई हैं ड्राइवर के लिए भी और को पैसेंजर्स के लिए भी। उसके अलावा कोई बहुत ही बड़ी दुर्घटना ना हो, किसी तरह की आगजनी ना हो, उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ लगा हुआ है। और इस स्लीपर के बिल्कुल नीचे एक काफ़ी बड़ा बॉक्स दिया गया है जिसमें आप काफ़ी सामान रख सकते हैं। चद्दर हो गई, अपने कपड़े हो गए, क्योंकि जो ड्राइवर्स होते हैं जो ट्रेलर चलाते हैं वो जब निकलते हैं सामान लेकर के तो 3-3 4-4 दिनों के लिए वो बाहर रहते हैं, रोड पर रहते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो सारा सामान आप यहाँ इस स्लीपर के नीचे इस बड़े बॉक्स में रख सकते हैं। मोबाइल के बिना आज के समय में ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है, बल्कि वो कह सकते हैं कि अब ज़िंदगी की कल्पना करना भी बेकार हो गया है। तो ड्राइवर अपने मोबाइल को हमेशा ऑन रख सकें उसके लिए यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट दिया गया है नीचे बिल्कुल, और यहाँ पर फास्ट यूएसबी चार्जिंग स्लॉट भी आपको मिल जाता है बिल्कुल नीचे। अब हम बात करेंगे इस ट्रेलर के ट्रांसमिशन की, यानी कि इसके गियर बॉक्स की। इसमें जो गियर बॉक्स दिया गया है वो टाटा G1150 DD का गियर बॉक्स है, जिसमें आपको 8 गियर फॉरवर्ड मिल रहे हैं और 1 गियर रिवर्स का मिल रहा है। क्लच की हम बात करें तो 430 mm की सिंगल ड्राई प्लेट फ्रिक्शन क्लच आपको इसमें मिल रही है और जो ब्रेक्स इसमें दिए गए हैं वो एयर ब्रेक्स दिए गए हैं। तो दोस्तों ये था प्राइमा एलेक्स केबिन वाला 5530S ट्रेलर। कैसा लगा आपको ये ट्रेलर? आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि अगर वो ऐसा कोई ट्रेलर खरीद रहे हैं तो ये वीडियो उनकी मदद करे अपना ट्रेलर चुनने के लिए। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और ऐसी ही तमाम गाड़ियों की जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं कमर्शियल व्हीकल्स की तो आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिए। और दूसरा ऑप्शन है कि आप हमारी मोबाइल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टाटा प्राइमा एलेक्स 5530S के बारे में। ऐसी ही एक और गाड़ी का रिव्यू हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे, तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।